प्रभु यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show. Welcome back to Suro Ka Sangram Gospel Singer Reality Show powered by उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन and co-powered by Federal Bank. Gospel Singer Reality Show. मैं आत्मदर्शन टीवी के डायरेक्टर फादर आनंद को स्टेज पर इनवाइट करती हूँ। वे प्लीज आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Gospel Singer Reality Show. प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हमारे गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का फर्स्ट सीजन का दूसरा दिन है। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में संगीत के जगत के, विशेष रूप से क्रिस्तीय संगीत के जगत के समकालीन समय में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली एक सिस्टर, एक महिला सिस्टर पुष्पांजलि हमारे विशेष गेस्ट के रूप में हमारे बीच में है। पहले भी मुझे एक मौका मिला था जहाँ पर मैं उनका सम्मान करने का एक मौका मिला था। सिग्निस जो कम्युनिकेटर्स इंडिया की बॉडी है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनकी मीटिंग हमारे आत्मदर्शन में कुछ साल पहले संपन्न हुआ था, हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और आज आत्मदर्शन के इस मंच पर मुझे पुनः उन्हें सम्मानित करने का एक अनोखा मौका वापस प्राप्त हुआ है और मुझे हर्ष भी है और बहुत खुशी है। और उससे ज़्यादा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारी कलीसिया के लिए, विशेष रूप से नॉर्थ इंडियन कलीसिया के लिए, इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए एक व्यक्ति को हमारे मंच पे हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। हमारे एक वेरी स्पेशली कैथोलिक लिटर्जिकल म्यूजिक के लिए कंट्रीब्यूट किए बहुत सारे लोग तो नहीं है, लेकिन उनमें 3 नाम बहुत प्रमुख है। फादर प्रॉक्श, फादर चार्ल्स वॉस, और उसके बाद जो नाम आता है सिस्टर पुष्पांजलि का है। और हमारे दर्शक, हमारे जो आत्मदर्शन को देखते हैं, हर रोज हमारी पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं। और उस मिस्सा में भाग लेते समय हम जो गाना उस पर गाते हैं लिटर्जी के लिए, कम से कम उसका 50% गाने सिस्टर्स के होते हैं। तो आप जान सकते हैं कि किस हद तक उन्होंने हमारे नॉर्थ इंडियन लिटर्जी के लिए कंट्रीब्यूशन दिए हैं, अपना योगदान दिया है। और विशेष रूप से आप सबों को मैं कल भी बताया था, आज भी बताना चाहूँगा कि हमारा 2 मकसद है इस रियलिटी शो को कंडक्ट करने का। रियलिटी शो एक बहाना है, जबकि हमारा मकसद है जो इस सेविकाई करते हैं, कलीसिया की सेविकाई करने वाले
अनेक क्वायर मेंबर्स, मेरे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेविकाएं हैं। अक्सर हम लोग वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, पर एक संडे के पवित्र मिस्सा में अगर उनकी अनुपस्थिति रहती तो हमें समझ आता है कि किस प्रकार की सेविकाएं वो हर रोज और हर संडे हमारे कलीसिया के लिए देते हैं। जिस तरह पुरोहित हमारे कलीसिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंस विशेष रूप से पवित्र मिस्सा में, पूजन विधि में, विशेष रूप से कैथोलिक पूजन विधि में क्वायर मेंबर्स की है। हम उन्हें क्वायर मेंबर्स का नाम देकर कभी कभी बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन हमारी लिटर्जी के अभिन्न अंग है और विशेष रूप से in order to make our liturgy so rich, their contributions are so praiseworthy. मैंने जब 3-4 साल पहले इस प्रोग्राम का सोच रखा था, जब आत्मदर्शन था भी नहीं, मेरा मन में यही विचार था कि उनके लिए एक मंच तैयार करना है जो हम लोग जितना हमसे हो सके, जितना हम कल्पना कर सके, उसके अनुसार के एक मंच तैयार करना है। ईश्वर की कृपा से हम लोग उस प्रोसेस में हैं और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि जो पार्टिसिपेंट्स को हमने चुनकर यहाँ पर लाए हैं वो इस कार्य के लिए लायक है और वो हमें हमारे मकसद की ओर पहुंचने में हमारी मदद की है। थैंक यू सो मच। और उसी के साथ साथ एक और हमारा विचार था कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे चर्च लिटर्जी में दिए हैं, ऐसे तमाम लोगों को, उनमें कुछ लोग अभी सीनियर्स हैं, उनको भी विशेष रूप से हमारे नवा युवा युवतियों के सामने लाना है, उन्हें आपके सामने इंट्रोड्यूस करना है और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमें फिर से याद दिलाना है। हमारी कलीसिया में अक्सर इस प्रकार के कॉन्ट्रीब्यूशंस देने वालों को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की कृपा से हमें एक मंच प्रभु ने दिया है और इस मंच पे पूरी 100% मैं उन्हें उनका क्रेडिट देना चाहता हूँ। और इस सिलसिले में आज हमारे बीच में सिस्टर पुष्पांजलि उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करूँगा, सिस्टर प्लीज मंच पर आइए। Gospel Singer Reality Show. Thank you so much, Sister Pushpanjali, for taking time and spending this entire day with us. It's an honor and a pleasure to have you on this stage. And very specially, I would like to express our heartfelt gratitude for contributing so much to the church liturgy. Thank you so much. आप सबों के नाम पर मैं सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने हमारे चर्च लिटर्जी को एनरिच किया है, उसके लिए तहे दिल से मैं तो नहीं कह सकता कलीसिया की ओर से, पर फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ कलीसिया की ओर से और आत्मदर्शन परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिस्टर के साथ में हम थोड़ी देर बातचीत करेंगे। कल मैंने पिछले एपिसोड में मैंने एक फादर का इंट्रोडक्शन आपको कराया था, फादर दीपक सूलिया। वे निमाड़ की मिट्टी की थी और सिस्टर भी निमाड़ से है। और ये भी बताना चाहूँगा कि सिस्टर भी निमाड़ के प्रथम सिस्टर बनी है और ऐसे उनके नाम से लोग उन्हें जाने जाते हैं कि वह निमाड़ की पहली धर्म बहन है। हमें बड़ी खुशी है कि वो धर्म बहन, और कल हमने फादर के बारे में सुना, उन्होंने 50 गीत लिखे हैं और सिस्टर ने अपने एक फेमस किताब, फेमस एक सीरीज मंगल मेखला है जो सिस्टर के सॉन्ग सीरीज है, उसमें 168 सॉन्ग्स कंट्रीब्यूट किए और उसमें से मैं कह सकता हूं कि कम से कम 50% गाने अभी हम लोग हमारी लिटरेचर में भी रोज इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्थ इंडिया के लिए कोई भी लिटरेचर में आप जाएंगे
तो कम से कम उनके 50% गाने, मतलब 4 गाने गा रहे हो, 2 गाने उनके ही होते हैं। तो आप जानते हैं कि किस लेवल तक उन्होंने हमारे लिए, हमारी कलीसिया की मदद की है और आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो सिस्टर, मैं सर्वप्रथम आपसे पूछना चाहूँगा कि एक और बात मैं आप सबों को बताना चाहूँगा कि नीमाड़ की मिट्टी विशेष रूप से संगीत के लिए बहुत ही इंटरनेशनली फेमस है। आप जान सकते हैं कि कौन वहां से है जो इंटरनेशनली फेमस है? किशोर कुमार। किशोर कुमार का जन्म वहां पर हुआ है। तो मैं कुछ दिन पहले एक रिट्रीट में खंडवा में गया था, तो वहां से एक फादर से मेरी बातचीत हुई और वो कह रहे थे कि वहां के जो बच्चे हैं उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूं ही दे दीजिए, कुछ दिन में वो सीख ही जाएंगे। ऐसा लगता है कि नीमाड़ की मिट्टी में ऐसी कोई क्वालिटी है खंडवा एरिया के कि वहां पर स्वतः ही म्यूजिशियंस पैदा होते हैं। सिस्टर उसका जीता जागता एक उदाहरण है। तो मैंने पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा, हाउ डिड यू डिसाइड टू बिकम ए सिस्टर? आप बुलाहट के लिए कैसे सामने आई, और दैट टू व्हेन यू वर द फर्स्ट वन टू कम टू ए कॉन्वेंट? फादर जी, कोई स्पेशल अट्रैक्शन तो नहीं था, लेकिन मेरे मन में फैमिली लाइफ में सेटल होने की बात कभी नहीं आई। प्रपोजल्स आए, सब कुछ हुआ, और कॉलेज 11वीं के बाद, उन दिनों 11वीं था, Okay. तो 11वीं के बाद मैं जाना चाहती थी कॉन्वेंट। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, तुम कॉलेज करोगे और उसके बाद देखा जाएगा। हाँ। तो कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया, और अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आप ज्वाइन हाँ, करी? ग्रेजुएशन के बाद या तो पेरेंट्स को बहुत सारी उम्मीदें थी, मैं जान सकता हूँ, कम से कम 50 साल पहले। यस, 50 साल पहले 79-80 80 भी बोला जाएगा, तो कम से कम 42-43 इयर्स बैक अगर एक लड़की ग्रेजुएशन करी है, मम्मी पापा की उम्मीद तो बहुत ज्यादा होते हैं। एंड उस समय में बताना भी चाहूंगा कि बहुत इजी था गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए, और उसके ये सब चीजें थी। वैसे उसके बावजूद भी आपने बुलाहटी जीवन को चुना, उसका विशेष कोई कारण? एक्चुअली रिजल्ट भी नहीं आउट हुआ था, और मैंने कहा कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कॉलेज के पास भेजेंगे, मैं जा रही हूँ। तो बोले रिजल्ट तो लेके जाओ, रिजल्ट तो सुना, उसकी ज़रूरत नहीं मुझे। तो अट्रैक्शन मुझे ना एक अंदर से कुछ ऐसा लगता था कि मुझे कोई बुला रहा है और कुछ मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर तो मैं काश अगर पुष्पांजलि सिस्टर नहीं बनती तो शायद नॉर्थ इंडियन कलीसिया के लिए बहुत एक कमी रह जाती। या सिस्टर बन के जो मुझे अवसर मिले, और फिर अंदर की आवाज़, मतलब कि जो गीतों की जो आहट मिलती थी, उसको मैं एक दूसरे सवाल कहना चाहूँगा। आप गीत लिखना कब शुरू किए, कंपोज करने कब शुरू किए? गीत, छोटे छोटे गीत मेरे पापा गाते थे, और चर्च क्वायर में। हाँ, मेरे पापा मिशन में थे, कैटेकिस्ट था, तो भजन मंडलियों में अक्सर। हाँ, वो पापा जी गाते थे और लिखते भी थे। हाँ। हो सकता है मुझे उनसे मिला हो, लेकिन आपके परिवार में और कोई गाते हैं या लिखते हैं? मेरा प्रीस्ट ब्रदर जी एसवीडी हैं, राजेश पारे, राजेश पॉल, एसवीडी फादर, सेंट्रल प्रोविंस इंदौर। अभी तो जर्मनी में है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं दीदी से कॉम्पीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सब गीत लिखना और धुन बनाना वो नहीं है, लेकिन बाकी तो सब कर सकता हूँ मैं। सो मेरे भाई में भी हैं, लेकिन कंपोजिशन और लिखना नहीं है। या एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि सिस्टर बन के 168 सॉन्ग, मंगल मेघला सीरीज, वाज इट इजी? वेल, मैंने कुछ सेल्फ एफर्ट नहीं डाला है इसमें फादर जी, सेल्फ एफर्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि एक तो एक थर्स्ट, एक प्यास रहती है, तो वो हमेशा सिस्टर कॉन्वेंट के जो भी शेड्यूल होता है, जी वही मेरा जो भी प्रेयर लाइफ होता है, जो वो तो था है, लेकिन एक थर्स्ट फॉर सॉलिट्यूड, क्योंकि अंदर की आवाज़ यदि सुनना है, कोई अपने अंदर कुछ भर रहा है, तो अकेले में, सॉलिट्यूड में जो मेलोडीज मिल रही, तो मैंने ये गीत बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया।
आप और कोई सेविकाई करती थी उस समय या यू आर फुल्ली डेडिकेटेड फॉर? नो आई मुझे अकेले बैठना और फिर घंटों बैठना और फिर एकदम से अंदर से एक झरना फुटता। मैं समझ सकता हूँ ये बात को। नेचुरली ये मैं समझ सकता हूँ। एफर्ट नहीं लगा है लेकिन ज़्यादा। ये देखिए, ये एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने वाले ना शादीशुदा व्यक्ति के लिए ये सब आसान होता है, जबकि एक सिस्टर, और दैट टू व्हेन यू आर अ वेरी जूनियर सिस्टर, और उस समय इस प्रकार की अगर आपकी इच्छा हुई होगी और आपने इसको प्रसन्न किया होगा, इतना आसान शायद नहीं था होगा। यही मेरा सवाल था। तो आप कैसे समय निकाले? आपकी दूसरी सेविकाएं मिनिस्ट्रीज दी? फादर जी, आपने पूछा कि आपने लिखना कैसे शुरू किया, जी, गीत बनाना। जी। मुझे ये नहीं मालूम था कि ईश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया ग्रेजुएशन के बाद, तो थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा के यहाँ वहाँ से जो कॉन्वेंट का शेड्यूल रहता है, और छोटे छोटे गीत मैंने किसी के त्यौहार पे, तो किसी के जुबली पे, तो ये से बहुत सारे गीत बना लिए। तो 1989 में हमारे कॉन्ग्रीगेशन की सेंटिनरी थी, 100 ईयर्स, होली मिशनरी सिस्टर्स, सर्वेंट्स ऑफ द होली स्पिरिट सिस्टर्स। सो बोले पुष्पांजलि, सिस्टर पुष्पांजलि के बहुत सारे गीत हैं, अपन उनको सीडी में डाल देते। उस समय मुझे संगीत का कुछ ज्ञान नहीं था, ना तो किसी से सीखा था कि क्या होता है धुन बनाना, क्या होता है लिखना, क्या होता है, कुछ नहीं। फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स, और जहाँ पर आई थिंक मेरे श्रोतागण जो सुन रहे हैं, शीत लहरों के किनारों से तू मुझे ले चला, नीला आकाश ऐसे लगे, स्वर्ग धाम के ईश पिता, ऐसे बहुत सारे कॉमन गीत हैं। जब मुझे संगीत का कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना तो सीखा था ना कुछ, बट सेल्फ हारमोनियम भी नहीं, बिना हारमोनियम के मैंने 3 वॉल्यूम्स, इन ईच वॉल्यूम 12 सॉन्ग्स। सो ये गीत बिना किसी म्यूजिकल गाने, बिना सपोर्ट के, बिना एक टेक्निकल नॉलेज के बनाए हैं, और स्ट्रेट फॉर, ये मैं बोला ना, इट इज अ पोरिंग फ्रॉम अबव। तो मैं पूछना चाहूंगा सिस्टर, आपने ये नाम क्यों रखा मंगल मेखला? ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू नो। मैं मध्य प्रदेश की माटी की हूँ, मैं निमाड़ की माटी हूँ, और मैं चाह रही थी कि कुछ मैं ऐसा गीत लूँ। तो सब जने पूछा मेखला क्या होता है, शायद आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम मालूम। तो मुझे नर्मदा का नाम देखना था, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, हमारा लाइफ लाइन है हमारी नर्मदा। तो संस्कृत में नर्मदा जी का नाम है मेखला। अच्छा, okay. तो और फादर प्रॉक्स, जॉर्ज प्रॉक्स का नाम आपने जो लिया, मैं उनसे इतनी प्रभावित थी जब मैं 9th क्लास में थी। मुझे 1 महीने के लिए सिस्टर लोगों ने उनके आश्रम में भेजा था, ज्ञान आश्रम बॉम्बे में है। तब मैं टीनेजर, 9th क्लास, 9th 10th क्लास, 1 महीना रही। वो 1 महीना का जो मेरे जहन में, मेरे आत्मा में जो उतरा है, वो मैं कभी नहीं भुला पाई। तो उनके वॉल्यूम्स का नाम था मंगल गान। फादर जॉर्ज प्रॉक्स का मंगल गान था। तो मुझे एक शब्द लेना था उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने मंगल वहाँ से लिया, और मेखला मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन, या माटी से नर्मदा, तो मंगल मेखला, ऐसा नाम का है मंगल मेखला। जी। और गाना भी है, मंगल मेखला बहती तेरे जहान में, अभी ये और समझ में आने लगे। मंगल मेखला बहती है मन मन मंदिर में, ओ मंगल मेखला। हम माँ नर्मदा कहते हैं यहाँ पर, तो बहती रहती। अभी ये समझना बहुत आसान हो गया, गाना समझना और भी आसान हो गया। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हुए, आपका फर्स्ट सॉन्ग आप याद कर सकती है? विदाउट फर्स्ट सॉन्ग, मतलब ये जो फर्स्ट वॉल्यूम्स है जी, उनमें से अब उतनी तो मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसे उसी महीने में काफ़ी गीत बनाए ना, एक ही महीने में आपने बहुत सारे। बहुत ऐसे, क्योंकि ना प्रार्थना डेली लेती हूँ, वो भी कंटेम्पलेटिव प्रेयर, एक ध्यानमय प्रार्थना,
वर्बल प्रार्थना तो रहती थी कॉन्वेंट में, लेकिन अकेले बैठ के ध्यान की जो प्रार्थना थी उसमें मुझे बहुत गीत मिले हैं। जी जी जी। ध्यान की प्रार्थना तो एक वही गाना, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो। साधना संचार, हाँ, ये उसी का ही परिणाम है। साधना संचार actually year 1998 it was year of the Holy Spirit. Okay. So year of the Holy Spirit, I was in Rome, and our authorities, our sisters, this is Sister Pushpanjali, we want all the songs on Holy Spirit. Okay. Because dedicated to Holy The Holy Spirit. Spirit, yeah. तो I मैं- remember that, yeah. हाँ, तो मैं पचमढ़ी, मुझे 10-15 दिन पचमढ़ी भेजिए, मैं होली स्पिरिट का आभास करना चाहती हूँ। तो पचमढ़ी में बहता जलप्रपात, ब्रीज और वो जो माहौल है पचमढ़ी का एयरपोर्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे गीत, मैंने 30 गीत बनाए। अगेन नो हारमोनियम, नथिंग, और 30 गीतों में सिर्फ टॉपिक है, 2 शब्द है होली स्पिरिट। 2 शब्द के ऊपर मैंने 30 गीत बनाए। Wow. तो वो जो अंदर की जो पोरिंग मिली मुझे, अब जैसे एक झरने के सामने बैठी हूँ और फिर ये कि ना, हाथ पसारे आंखें मींदे तब आकाश के आंगन में हम बैठ गए हैं, वो भी था होली स्पिरिट। और जो साधना संचार की बात की, वो भी मैंने वहाँ पर मुझे एक ड्रीम था कि मैं एक आर्ट आश्रम, कला आश्रम, बिकॉज वही फादर प्रॉक्स का जो मेरे अंदर गया था, फादर जॉर्ज प्रॉक्स का आर्ट आश्रम बॉम्बे का, तो वो मेरे अंदर इतना था कि मुझे यदि मौका मिला और या मैं सेल्फ इकट्ठ कर सकी, सपोर्ट मिला, तो मैं ज़रूर एक कला आश्रम बनाऊंगी। तो उसका नाम भी क्यों दिया मैंने ये नाम कि साधना करो, साधना करो और साधना का संचार करो। तो साधना, कला की साधना, ईश्वर की साधना, जो भी साधना आप करना चाहते हैं, लेकिन साधना लेवल पे सब कुछ हो। तो वर्कोहलिज्म नहीं, एक काम 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 नहीं, तुम अंदर जीवन को पियो और जो साधना से जो निकलता है उसका संचार करो, उसको बांटो। तो आप वो गाना भी है ना फादर जी, वो साधना संचार हो। हाँ, साधना संचार। साधना संचार हो हे पवित्र आत्मा, साधना संचार हो हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन से सदा तेरा ही संचार हो, मेरे जीवन से सदा तेरा ही संचार हो। सिस्टर ने अभी तक टोटल 16 वॉल्यूम्स ऑफ मंगल मेखला कैसेट्स निकाले, कैसेट्स एम सीरीज, और उस पे 168 सॉन्ग्स का समावेश है, और भी गीत सिस्टर ने लिखी है। में ऐसे 3-4 बुक्स और बन जाएगी, बिकॉज मैं गीत इसलिए नहीं बनाती कि मुझे प्रोड्यूस करना है, मुझे सीरीज बनाना है, मुझे बट वो गीत मुझे मिल रहे हैं, मुझे कोई मेरी आत्मा में डाल रहे हैं, डिवाइन पावर। तो वो निकलते हैं, तो मैं उस बहाव को मैं रोकना नहीं चाहती। तो मैं हमेशा मेरी प्रार्थना के लिए बैठती हूँ, जब 2-3 ध्यान वाली प्रार्थना, मैं डायरी, पेन और रिकॉर्डिंग सिस्टम साथ में रख के, क्योंकि मुझे मालूम है कि ईश्वर मुझे देगा। तो वो गीत तो बहुत सारा भंडार है, ऐसे 3-4 किताबें और बन सकती हैं, इतने सारे गीत हैं, बहुत गीत हैं। थैंक यू सो मच। यस, इसके बीच में ये पूछना तो मतलब बहुत नाइंसाफी होगी, पर फिर भी पूछना चाहूंगे, इन गीतों में सबसे आपका पसंदीदा कौन सा गीत है? हालांकि सब गीत आपके लिए, हाँ, सभी मेरे बच्चे हैं, तो कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा वो नहीं बता पाऊंगी, नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब लोग मेरे श्रोतागण हैं, वो मुझे जब बोलते हैं कि सिस्टर आपका ये गीत कितना प्यारा है, ये गीत कितना प्यारा, आई थिंक बहुत लोग ये वाला गीत है ना, वो नाथ ले चल मुझे,
और फिर नाथ Yes. नाथ तो कितना महान, जी जी। ऐसे गीत बखान करूँ मैं बखान। स्वामी, तो कौन सा गुनगुनाऊं मैं, वो नाथ ले चल मुझे। आई थिंक हमारी आरती गाने वाली है इसमें एक गाना। अच्छा, जी। ओके। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगी मैं, गाऊंगी जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, तू विचरिता जल थल नभ में, तू है बसता हर एक मन में। तू विचरिता जल थल नभ में, तू है बसता हर एक कण में। तेरी वीणा हर एक क्षण में, तेरी वीणा हर एक पल में। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगी मैं, गाऊंगी जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। तो ये गाना मैं आरती से गवा दूं, इसलिए क्योंकि जब रियलिटी शो की बात आई, ऑब्वियसली मेरे बच्चे मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि हम पार्टिसिपेट करें, तो मैंने उनको मना करना पड़ा। पर मुझे लग रहा है कि अगर आरती इस मंच पे ना गाए, ये मेरी तरफ से उनके लिए एक नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं बुलाना चाहूँगा आरती को, और सिस्टर का पसंदीदा बेटी भी है, तो मैं बुलाना चाहूँगा आरती को, और आरती को ये गीत को हमारे लिए प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूँगा। आइए। Gospel Singer Reality Show. नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगी मैं, गाऊंगी जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। तू विचरता जल थल नभ में, तू है बसता हर एक मन में। तू विचरता जल थल नभ में, तू है बसता हर एक मन में। तेरी वाणी हर एक क्षण में, तेरी वीणा हर एक कण में। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगी मैं, गाऊंगी जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना महान। थैंक यू सो मच, आरती, थैंक यू।
तो आरती ये मंच पे आ गई है और वो भी खुश है, और मुझे पता है कि आप लोग सभी खुश हैं क्योंकि आप रोज उनको देखते हैं, उनकी आवाज़ को सुनते हैं, तो इस मंच से भी उनकी आवाज़ गूंजना ज़रूरी थी। सो थैंक यू सो मच आरती। एंड एक और बात आप सबों को बताना चाहूँगा कि सिस्टर को एक वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, मल्टीमीडिया इंटरनेशनल रोम से विशेष उपाधि द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। और मैं चाहूँगा कि हमारे बिशप्स भी ऐसा कोई मौका ढूंढे जिसके द्वारा हमारे सिस्टर को नॉर्थ इंडिया लेवल में कोई उपाधि ज़रूर प्रदान करे और उनके ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमारे चर्च के सामने ज़रूर लाए। ये मेरी विश है, ये मेरी विश है। सिस्टर, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग हमारे साथ में? आप कुछ ये मंच कैसा लगा आपको बताइए। फादर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू। मैंने अभी सुबह भी बता रही थी कि आपने एक बिल्कुल सीमित समय में आपने इतना बड़ा काम कर लिया है। बधाई हो फादर, कॉन्ग्रेचुलेशन ना। और यू नो वी से ना कि फादर आनंद इज मेक थिंग्स हैपन, कम व्हाट में, कम व्हाट में। और फिर ईश्वर का वरदान तो है ही, जो ना शक्ति है। और मेरी टीम भी है यहाँ पर जो मुझसे ज्यादा सक्षम है। सो मैंने कमिटेड, समर्पित सेवक आप लोग जो हैं, आप सबको मेरा तहे दिल से, हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। और ईश्वर आपको इतनी आंतरिक शक्ति, मानसिक और आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति मिले कि आप ये बहुत बड़ा काम है, बहुत शुभ काम। और मीडिया के थ्रू तो जो अपने संदेश है बहुत दूर, बहुत जल्दी फैलता है। तो आप लोगों को बधाई हो और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। ईश्वर ने जॉब के अलावा आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है और मिलेगी, वो इट विल बी इन अबंडेंस बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर गॉड। Thank you so much. Thank you so much. As a token of our appreciation, we would like to present a small memento and a shawl. So thank you so much, and we have no words to express for the contribution that you have done for this land, very especially for the North Indian Christianity. Thank you so much, and thanking Lord for sending us among us and for your vocation, and Lord has used you mightily for the North Indian missions, and we are ever grateful to you and ever grateful to the Lord. Thank you so much. And that's from us here. So over to Shifa once again. Gospel Singer Reality Show. थैंक यू फादर आनंद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। हम जल्द ही आप सबसे मिलेंगे ऐसे ही और बेहद सुरीले कंटेस्टेंट्स के साथ अगले एपिसोड में। टिल देन, take good care of yourself. Praise the Lord. Sponsor a program in Atmadarshan. प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत।
आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप at ₹10,000, adoration sponsorship at ₹10,000, creative episodes with customized advertisement at ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2434 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। सुरों का संग्राम, सुरों का संग्राम, प्रभु यीशु मसीह के नाम,